हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग सुबह से शुरू होता है 8 बजे से। और ये इनके मामा जी आए हुए हैं, मतलब मेरे मामा ससुर। तो यहीं बैठ के बात कर रहे थे। अभी ये उठ के गाय और बढ़िया ही बांध के आए थे और मैंने झाड़ू भी लगाई थी। झाड़ू भी आधी हुई पड़ी थी मेरी, आधी लगी थी आधी बिना लगी। तो ये आ गए थे तो फिर हम इनसे बातें करने लगे थे। और ये ससुर लगते हैं मेरे, तो फिर भी मैं इनसे बोलती हूँ क्योंकि मैं पर्दा कम ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ। क्योंकि हम पहले अलग रहते थे वहाँ सिटी में, तो वहाँ ऐसा कोई रिवाज था नहीं जो पर्दा करने का। वहाँ तो कोई भी नहीं करता था पर्दा किसी से भी, तो मुझे भी ऐसी ही आदत पड़ गई। और जब गांव से जाते थे यहाँ से, तो मैं फिर पर्दा नहीं करती थी वहाँ, और वही आदत मुझे यहाँ गांव में आके हो गई है कि मुझसे होता ही नहीं है पर्दा। और फिर मैं जब वहाँ सबसे बोल लेती थी तो फिर यहाँ आके भी मुझसे हुआ ही नहीं, तो मैं यहाँ करती ही नहीं किसी से। और जहाँ मैं रहती थी वहाँ तो ऐसा होता कि अगर गांव में पर्दा ना करो तो मजाक उड़ाते हैं। वहाँ अगर कोई पर्दा कर ले तो पर्दा करने पर उसकी मजाक उड़ाते थे कि कैसा गांव का गंवार बना बैठा है। तो इस वजह से नहीं करते थे, कोई भी नहीं करता था। जैसे सीरियल्स में और फिल्मों में रहते हैं वैसे ही रहते थे, बातें करते थे। मतलब ऐसा ही था सारा कुछ, जैसा सीरियल और फिल्मों में दिखाते हैं। तो वही आदत हो गई है मुझे भी। तो मैं तो करती नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। तो यही हम बातें कर रहे थे और सफाई हमारी सारी रुकी पड़ी थी। अब देखूंगी कब हो पाए कब नहीं हो पाए, तब तो ये चले जाएंगे तभी करूँगी। क्योंकि जब एक बार बातों में बैठ जाऊँ तो फिर ना तो काम का ध्यान रहता ना टाइम का ध्यान रहता। और ये वाले मामा जी हैं भी ऐसे कि बातें भी बहुत फ़नी करते हैं, तो हँसी आती है इनकी बातों पे। एकदम से आदमी को हँसा देते हैं, ऐसी बातें करते हैं ये। मामा जी तो चले गए थे सिर्फ चाय पीकर, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था कि वो नहाए नहीं थे ना उन्होंने पूजा की थी। तो बोले थे कि मैं नहा के ही खाता हूँ कुछ भी। तो जब भी बना रही थी मैं बाद में दे दूँगी उन्हें खाने को अगर खाएंगे तो। और नाश्ते में इनके लिए भी जब यही बना रही थी, क्योंकि आज मुझे रोटी नहीं बनानी थी, मना कर दिया था। और मेरा व्रत था आज एकादशी का, और खाना तो कम ही खाता है आके। इसीलिए जबों की तैयारी कर रही थी। ये मैं मटर छिल ली थी और आलू डाल दिए थे और काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी मैंने जबों में। मूंगफली डलवाते हैं ये, तो मूंगफली डाली थी, सोयाबीन, मटर, आलू, हरा धनिया। तो यही सब डाल के बनाती हूँ जब ये अगर सर्दियों में बने तो। और गर्मियों में बने तो सिर्फ सोयाबीन और आलू ही डाल देती हूँ, क्योंकि मटर तो मिलती नहीं है और सफल मटर हम लाते नहीं हैं, कम ही लाते हैं, पता नहीं कैसी आती होगी। और साथ के साथ चाय भी चढ़ा देती हूँ मैं पीने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ही हो चुका था नाश्ते के हिसाब से। तो इस टाइम पे ये चाय पी लेते हैं, उस वो टाइम से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मामा जी आ गए थे। और फिर उसके बाद ये इन्होंने अपना करा था डेली का काम और मैंने सफाई की थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और ठंड तो इतनी ही पड़ रही है कि बस पूछो ना। कोहरा इतना है कि 12-1 बजे जाके थोड़ा बहुत सूरज चमकता है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 दिन से तो धूप इतनी बेकार ही निकल रही है कि ना कपड़े सूखते ना शरीर को धूप लगती। बंधा बंधा सा शरीर रहता है, हर वक्त तो स्वेटर ही पहने रहते हैं। और छत पे जाओ तो हवा भी लगती है, हवा भी चल रही है। 3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा है और दिन पे दिन ज़्यादा ही होती जा रही है। मतलब पहले दिन कम थी, फिर उसके फिर दिन ज़्यादा थी, और आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है कि स्वेटर उतारने का तो मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। गर्म सूट के ऊपर भी स्वेटर ही पहन रखा है और स्टॉल भी नहीं उतारने का मन कर रहा बिल्कुल भी, कि
कानों पे से स्टॉल भी उतार दो। तो सर्दियों में हाथ पैर भी ऐसे चलते हैं कि बस, और टैंक के पानी में कुछ कर लो सिंक में तो बस दादी नानी याद आ जाती है। इतने ठंडा पानी आता है कि बस सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा आता है, तब तक सूरज ना निकल आए तब तक। वैसे तो ताज़ा भर भी लो, पर टैंक में खाली हो जाता है तभी भरता है। आज पता है मेरा टैंक खाने खाली कर दिया, मुझे पता भी नहीं चली, और अब मेरे टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद 12 बजे करीब मैं मशीन लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे मोजे सिलने थे। घर की जूती ही बना लेती हूँ मैं, कोई गर्म कपड़े फटे हुए पड़े हों तो। अब मेरे पास कोई फटे हुए कपड़े नहीं थे, और मेरी सासू माँ जा रही थी अपने मायके, तो वहाँ मामी जी ने कहा था मुझे बना के भेज देना। तो मेरे पास तो थे नहीं, और वो कह रही थी कि मैं बाद में भेज देंगे हम। तो खाना की अम्मा जी बोली कि ये कंबल पड़ा है, इसी में से बना दे, बेकार ही तो पड़ा था, ये वैसे भी किसी काम का तो था नहीं, छुआने को तर रखा था। तो बोली वैसे भी बेकार ही इधर उधर पड़ा रहता है, इसी का बना दे। तो उसी को लेके बैठी थी कि मैं 2-3 जोड़ी अगर बन जाएंगी, जूती सी बना रही थी तो बना दूँगी। पर लेके तो बैठी थी, पर ये पता नहीं कैसा ही था, बेकार सा। मतलब कंबल तो ठीक था, पर जूती के हिसाब से बेकार था, कि इधर से संभालो तो उधर टेढ़ा हो रहा, उधर से संभालो तो उधर टेढ़ा हो रहा था। इसीलिए फिनिशिंग ठीक नहीं आ रही थी इनकी जूतियों की। तो मैंने सिर्फ एक ही जोड़ी बनाई थी नाप के लिए, वो भी कि अगर ये फिट बैठ जाएंगी तो इसी नाप की दोबारा बना दूँगी मैं। और काम तो मेरा निमट चुका था, और काम क्या निपटा था, कपड़े तो मेरे पड़े थे, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर रही है, सुबह ही चली जाती है 5 बजे, 5:30 बजे, और आज तो 5 बजे से पहले ही चली गई थी। और आने का कोई इसका टाइम नहीं है, कब आए कब नहीं आए, तो सारा काम लटका पड़ा रहता है लाइट का। आज मेरे कपड़े धुले भी नहीं थे, सुबह भी जल्दी ही चली गई थी। अब जाके आई है 12 बजे, तो बार बार इधर उधर हो रही थी कि जा रही है आ रही है, कभी कम ज़्यादा हो रही थी। तो इसीलिए मैंने मशीन भी लगा रखी थी, साथ के साथ मैं उसका भी काम कर रही थी मशीन का। तो जूतियाँ तो बन के तैयार थी मेरी, बस इन्हें फिनिशिंग कर रही थी, मैं काट रही थी, क्योंकि गोलाई में आकार देना पड़ता है, तो फिर कोने निकले रहती हैं उल्टी साइड से, तो फिर पैरों में अटकते हैं, वो उन्हें काट देती हूँ मैं। तो हर सर्दियों में मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, बाज़ार के तो कम ही लाती हूँ, बाज़ार के तो आने जाने के काम आते हैं, और ये जूतियाँ बना के और फिर सारे घर में काम आ जाती हैं। ये किचन में, रूम में इन्हीं को पहने रहती हूँ मैं। पर अब की साल मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि कपड़े थे नहीं मेरे पास गरम, और कोई सूट भी नहीं था ऐसा गरम, तो मैं उसमें से बना लेती। इसीलिए मजबूरी में मुझे मार्केट से 2 जोड़ी सॉक्स मंगाने पड़े थे गरम, तो उन्हीं के लिए बना रही थी। अब वो कह रही थी मैं कपड़े भेज दूँगी तब बना देना। अब आएँगी कान्हा की अम्मा जी वहाँ से, तो लेके आएँगी तो फिर बनाऊँगी मैं दोबारा से, उन्हीं में से 1-2 जोड़ी अपनी भी बना लूँगी। तो 2 जोड़ी जूती मेरी पूरी साल को हो जाती हैं, और अगले साल को फिर बना लेती हूँ मैं, ऐसा ही करती हूँ। कोई भी गरम कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, वेस्ट नहीं जाने देती। वैसा अगर कोई ठंडा सूट या कोई भी ऐसा कपड़ा हो तो उसके बैग बैग और वो बना लेती हूँ, पिल्लो कवर। तो सिलाई आती तो नहीं है इतनी, पर इतनी अच्छी नहीं आती जो फिनिशिंग का, मतलब ज़्यादा महंगा कपड़ा हो, साड़ी हो, तो उसका ब्लाउज मैं बाहर ही सिलवाती हूँ, और डेली यूज़ में जो साड़ियाँ रहती हैं तो उसका तो मैं घर ही सिल लेती हूँ। ज़्यादा सिलती नहीं हूँ जो फिनिशिंग आए, अगर ज़्यादा सिलूँ तो फिर मेरे हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगी, अच्छी सिलूँगी। यहाँ पे मैं शाम को मेथी को साफ़ करने लग जाती हूँ, क्योंकि ये कल शाम को लेके आए थे मेथी, तो वो साफ़ करनी थी। पहले तो मैंने फ्रिज में उठा के रख दी थी, फिर इस टाइम मुझे थोड़ा समय मिला था तो सोचा कि ला साफ़ ही कर लेती हूँ इसको, मेथी को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम में साफ़ होती हैं। सर्दियों की सब्ज़ी तो टाइम वेस्ट करने वाली हैं, मेथी बथुआ पालक सारा ही कुछ बहुत ही ज़्यादा देर में साफ़ होता है।
तो जब भी मुझे फ्री मिलता है तो मैं अगर घर में पड़ी हो तो ऐसी सब्जियां तो फिर मैं उसे साफ़ करके रख देती हूँ। अब ये चाहे जब भी बने साफ़ ही रहती हैं। तो पूछा नहीं था अभी शाम को क्या बनाना है, तो सोचा कि इसको साफ़ करके रख देती हूँ, क्या पता मेथी की कह दें तो फिर साथ के साथ रात में हो नहीं पाती अच्छे से साफ़। तो वही कर रही थी मैं। और कान्हा था नहीं, कान्हा अपनी चाचा जी के साथ मार्केट गया हुआ था। और मार्केट क्या गया था, अपनी साइकिल ठीक कराने गया था वो। बहुत दिनों से पीछे पड़ रहा था चाचा जी के कि मैं साइकिल ठीक करा दूँ। उन्होंने ला के दी थी वो साइकिल और ख़राब हो गई, तो सही भी वही कराएंगे। क्यों कहता है चाचा जी ने दी है, चाचा जी ही कराएंगे ठीक। तो वही कराने गया था। देखो कितने टाइम में आए कितने टाइम में नहीं आए, जब आ जाएंगे तब फिर पूछूंगी कि क्या बनाना है। बताएंगे आके। अब इसको साफ़ कर देती हूँ, अगर अब कहेंगे तो अब बना दूँगी, वरना फिर सुबह तो बनानी ही थी। क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से फिर ये पीली सी भी पड़ जाती है तो अच्छी भी नहीं लगती। अभी तो हरी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जितने दिन रखी रहेगी उतना ही इसका कलर बेकार होता चला जाएगा। तो देखूँगी, या तो अब बनाऊँगी वरना फिर सुबह ही बनाऊँगी इसे। तो कर रही थी मैं इसे, और कान्हा का इंतज़ार भी कर रही थी। पहले ही कहा था मैंने उससे कि पूछ के बता दे, पर बता के नहीं गया। साइकिल की जल्दी पड़ रही थी उसे ठीक कराने की। और देखो बातें बातें में इतनी देर में वो आ भी गया साइकिल ठीक करा के। और इसी साइकिल के पीछे पड़ रहा था, बाहर निकलने देती थी मैं इसे, क्योंकि बाहर रोड है। तो मेरा मन नहीं करता कि इसे भेज दूँ बाहर साइकिल लेके, क्योंकि उल्टी सीधी चलाता है तो डर लगता है इसका। अब एक और चीज़ आ गई इसको। तो दोस्तों रात का खाना बन रहा है मेरा इस टाइम। अभी 7 बज रहे हैं और ये आए नहीं है, पर खाना को भूख लग रही है। अभी सुबह रोटियाँ बन गई थी और मुझे बनानी थी, खाना के लिए बना रही हूँ मैं। क्योंकि मेरा तो व्रत है, मैं तो खाऊंगी नहीं, पर इसके चाचा जी हैं उनके लिए भी बनानी थी आज। क्योंकि इसकी अम्मा जी तो गई हैं अपने मायके, तो अब मैं उधर का भी काम करूँगी मैं भी, और इधर का भी करूँगी, खाना पीना सब। तो बस रात के खाने की तैयारी हो रही है। अब देखूँगी इसके चाचा जी किस टाइम खाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं खाना के लिए ही बना रही हूँ, खाना ही खाएगा। और ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। अब देखो ऐसे आवाज़ दूँगी फिर कैसे करेगा ये। कान्हा, कान्हा, कान्हा जी का भोग लगा के चल। क्या? ठाकुर जी का भोग लगा दे। आपने लगा दी? तू लगा दे, मैं बना रही। जा, तुझे पता ना है शाम को भोग तू ही लगावे। शाम को भोग तू ही ना लगावे। लगा फटाफट जाके, फिर खाइए खाना। जा। पराठे सुबह बना दूंगी, दोनों टाइम पराठे सही ना रहे, मैं रोटी खा। मुझे पराठे चाहिए, सुबह भी पराठे खाता है, रात को भी पराठे खाता है। और किसी दिन बनाओ तो कहेगा नहीं पराठे नहीं चाहिए, मुझे रोटी ही चाहिए। फिर सब पराठे खाएंगे, रोटी खा रहे। मन का मौजी लड़का है ये। पूरियाँ तो बिल्कुल खाता ही नहीं, ना भटूरे खाता ना पूरियाँ खाता। इसके पापा जी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, और उसी के साथ खाएंगे। तो इसके चाचा जी उसी के साथ खा लेंगे, और वरना अपने भाई के साथ भी खा लेंगे। पता चलेगा तो खाएंगे, तब पूछवाऊँगी इनसे, इसके चाचा जी से। खाना ही पूछ के आएगा। और मैं तो अपना कुछ बनाऊँगी नहीं, अगर बनाई तो मैं चाय बना लूँगी या दूध ले लूँगी, बस वही हो जाएगा मेरे लिए। तो देखो, हाँ दे रही हूँ, लगाएगा। हाँ तो भोग हटाऊँगी जब तो लेगा ना। क्यों?
दूसरे में ना दोगी? तो भोग को कौन खाएगा फिर? चाचा जी ने ना खाई तो बताओ। पापा जी। अच्छा पापा जी आएंगे तो रोटी ठंडी ना जाएंगी। 2 मिनट रुक जा बस। घी दे दोगी थोड़ा सा मुझे? घी सब्जी में डलवा ली हो? सब्जी में ना, सब फिर सब्जी में। ये ऐसा लड़का है घी को सब्जी की तरह खाता है और फिर भी इसको देख के कोई यूँ कहेगा कि ये घी खाता है। यूँ कहेंगे कि इसे रोटियां नहीं मिलती। बैठा तो यहाँ उठ गया। हाँ बतानी भी तो जरूरी है ना, फिर सब यूँ कहेंगे कुछ खाने को नहीं देती, तो बताना जरूरी है ना कि दूंगा तो खाने को। हाँ और चल बैठ में ला रही भोग हटा के। चाचा जी बाद में खाएंगे ना पापा जी के साथ? ठीक है। अभी इनको उठा के रख दूंगी, सब सामान को आ जाएंगे तब दोबारा गर्म सेकेंगे, क्योंकि ये तो खा लेते हैं। ठंडी बना के रख दूँ तो ठंडी खा लेंगे, पर इसके चाचा जी हैं वो शाम के टाइम तो गर्म ही खाते हैं, उसको वह तो खा लेते हैं ठंडी, वो भी लेके जाते हैं तो ठंडी हो जाती है। चलो मैं भी भोग हटा दूँ, ये तो लगा के आ गया। ठाकुर जी ने खा ली और ये छोटे वाले काला को खा ली। और हवा देंगे इसे, ये मुझे बीमारी है बार बार गैस साफ करने की। ये यूँ कहेंगे कि गैस में ही लगी कर तो जरा सी गंदी हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे गाय का घी है, शुद्ध प्योर, जो बोलते हैं ना प्योर 101%, वही 101% प्योर है हमारे गाय का घी। तो चलो आप भी खाना खा लो और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय।